बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 77 में हम खुशामदीद करते हैं। कल हम जहाँ रुके थे बात हो रही थी यमामा की। यमामा में सुलह नामा हो चुकी थी। यमामा में हजरत खालिद बिन वलीद बमै अपने सलारों के दाखिल हो चुका था और खालिद ने पूछा, क्या औरतें मुकाबले में आई थी? नहीं इब्न वलीद, मजा ने कहा, यह मेरी एक चाल थी। शहर से तमाम आदमी लड़ने के लिए चले गए हैं। शहर में कोई जवान आदमी नहीं रह रहा था। मैं अपने कबीलों को तबाही से बचाना चाहता था। मैंने तमाम औरतों, बूढ़ों और कम सन लड़कों को जरा और सरों पर खुदें पहनाई और इनके हाथों में तीरों, कमान और बर्छियां देकर दीवार पर खड़ा कर दिया था। मैंने खुद हर घर में जाकर, बाहर जाकर देखा। पता नहीं चलता था कि ये औरतें बूढ़े आदमी हैं और कमसन लड़के हैं। मैंने तुझे मौका दिया कि दीवार पर एक नजर डाल ले ताकि तू इस झांसे में आ जाए कि यमामा में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है, और तू मेरे झांसे में आ ही गया। हजरत खालिद बिन वलीद खश्मगीन हुए। वो मजाह के इस धोखे के सजा दे सकते थे, लेकिन इस अहदनामे के खिलाफ वर्जी नहीं गवा रखते थे जिस पर वो दस्तखत कर चुके थे। खुदा की कसम, हजरत खालिद बिन वलीद ने मजा से कहा, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे धोखा दे सकता हूं? मजा ने कहा, अपने कबीले की औरतों और बच्चों से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं इन्हें तेरी तलवारों से बचाना चाहता था, मैंने इन्हें बचा लिया। तो खुशकिस्मत है कि मैं मुसलमान हूं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, इस्लाम मुआहदा तोड़ने की इजाजत नहीं देता। मैं सुलह नामे पर दस्तखत कर चुका हूं, वरना मैं तुम्हारी इन तमाम औरतों को लौंडियां बना लेता। मुझे मालूम था कि तू ऐसा नहीं करेगा, मजा ने कहा, लेकिन एक बात सुन लो इब्ने मरारा। खालिद ने कहा, मैंने मुआहदा सिर्फ यमामा शहर के लिए किया है, इसमें इर्द गिर्द के इलाके शामिल नहीं है। मैं पाबंद हूं यमामा के अंदर किसी जंगी मुजरिम को कत्ल ना करूं। यमामा के बाहर जिसे समझूंगा इसे कत्ल होना चाहिए। इसके कत्ल में ग्रेज नहीं करूंगा। अर्तदाद का सबसे बड़ा मरकज यमामा था, जो हजरत खालिद बिन वलीद ने उखाड़ फेंका और झूठे नबी को हलाक करके इसकी लाश की नुमाइश की गई। इसके पैरोकारों से कहा गया कि मुसलमा के पास मोजज़ों की ताकत होती तो तुम्हारे 40,000 से ज्यादा लश्कर के ये हशर नशर ना होता, जो 13,000 आदमियों के हाथों हो गया है। बनु हनीफा मुसलमान यमामा की गलियों में ऐलान करते फिर रहे थे कि औरतें मत डरें, किसी को लौंडी नहीं बनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी मर्द, बच्चे और औरत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मुसलमान फरेबकार था। इसने तुम सबको धोखा देकर तुम्हारे घर उजाड़ दिए। यमामा पर खौफ, हरास और मौत की वीरानी थी। औरतें शहर से बाहर निकलने से डरती थी। इन मुसलमानों से कोई जरा और खदशा नहीं रहा था। वो अपने आदमियों की लाशें देखने से डरती थी। वो शहर की दीवार पर जाकर बाहर का मंजर देखती थी। इन्हें गिद्धों, गीदड़ों और भेड़ियों की खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सब लाशें खा रहे थे। यमामा और गिरदोनवा के लोगों ने इतनी कत्लो गारत आज तक नहीं देखी थी, जो कहर बनकर उनके सामने नाजिल हुई थी, और घर घर मातम हो रहा था। इस भयानक सूरत हाल में लोग इस गैबी कुव्वत के आगे सजदे हुक्म बजा लाना चाहते थे जिसने इन पर कहर नाजिल किया था। मुसलमानों की फौज में कुरान पाक के हाफिज और कारी भी थे। उन्होंने लोगों को आयात कुरान पाक सुना सुनाकर बताना शुरू कर दिया था कि इन्हें तबाह करने वाली गैबी ताकत क्या है। मौरख लिखते हैं कि जो हनीफा, बनु हनीफा के जो आदमी भाग गए थे, इनकी तादाद कमोबेश 20,000 थी, और वो यूं पता चलते हुए कि इधर उधर छुप गए थे। मुसलमान इन्हें ढूंढ ढूंढ कर ला रहे थे और वो भी खौफजदा थे। वो
नादम भी थे कि उन्होंने एक झूठे नबी के हाथ पर बैत की हुई थी, जिसने इन्हें कहा था कि इसे खुदा ने ऐसी ताकत दी है कि फतह बनु हनीफा की ही होगी और मुसलमान तबाह हो जाएंगे। इन्हें तबलीग की या इस्लाम की तफसीली तारुफ की जरूरत नहीं थी। इनमें से बेशतर ने अज खुद इस्लाम कबूल कर लिया। मजाह बिन मरारा खलीफा बनु खलीफा की सरदारी में मुसलमा के कजाब का जानशीन था। इसने देखा कि इसका कबीला धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करता जा रहा है। इसने भी इसे इत्मीनान हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद के दिल में इसके खिलाफ जो खफगी थी वो निकल गई है। जो बनु हनीफा के लोग जोक दर जोक हजरत खालिद बिन वलीद के पास बैत के लिए आ रहे थे, हजरत खालिद बिन वलीद ने इनमें से चंद एक सरकर्दा अफराद का एक वफद तैयार किया और इन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन के पाक पर बैत के लिए मदीना मनवरा भेज दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद को ये जंग बहुत महंगी पड़ी थी। कदीम तहरीरों और दिगर जराए से पता चलता है कि हजरत खालिद बिन वलीद को इतने बड़े लश्कर पर फतह हासिल करने की तवक्को बहुत कम थी। उन्होंने ये अल्लाह के भरोसे और अपनी जंगी काबिलियत की बिलबोते पर लड़ी थी। इनका एहसास थक कर चूर हो चुके थे। इस जंग की खूनरेजी का अंदाजा यह है कि बनु हनीफा के 21,000 आदमी मारे गए थे। जख्मियों की तादाद अलग है। इसके मुकाबले में शहीद होने वाले मुजाहिदीन की तादाद 1,200 थी। इनमें 300 शहीद कुरान पाक के हाफिज थे। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि जब खलीफा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इतला मिली कि शहीदों में 300 हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने ये सोचकर जंगों में कुरान पाक के तमाम हाफिज शहीद हो सकते हैं, हुक्म दिया कि कुरान पाक एक जगह तहरीर में जमा कर लिया जाए। चुनाचे पहली बार कुरान पाक को इस शक्ल में जमा किया गया जो आज हमारे सामने मौजूद है। जंग यमामा के बाद हजरत खालिद बिन वलीद की कैफियत ये थी कि जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से शल हो चुके थे। लैला इनके थके हुए हिसाब सलाती थी। मौरखों ने लिखा है कि किसी भी जंग में मुसलमानों का इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब एक ही बार 1,200 मुजाहिदी शहीद हो गए तो बाकी मुजाहिदीन पर जैसे गम का पहाड़ आ पड़ेगा। इसमें गम को कबूल करने वाले नहीं थे। हजरत खालिद बिन वलीद दुख और गम को कबूल करने वाले नहीं थे। अगर वो मरने वालों का मातम करने बैठ जाते या दिल में गम तारी कर लेते तो सिपा सलारी ना कर सकते। इन्हें आगे चलकर इराक और शाम फतह करना था। इन्हें अतदाद का कुचल कर इस्लाम को दूर दूर तक फैलाना था। इसलिए वो अपने आप को रंजो आलम से आजाद रखते थे। हजरत खालिद बिन वलीद के बेटे लाला ने खालिद से कहा, उसकी बीवी ने लैला, उसने खालिद से कहा कि मैं तुम्हें इस अजीम फतह पर एक तोहफा देना चाहती हूँ, क्या अल्लाह की खुशनुदी काफी नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, वो तो तुम्हें मिल ही गई है। लैला ने कहा, लैला की बहुत प्यारी और खूबसूरत बीवी थी, तुम अल्लाह की तलवार हो, मैं इस दुनिया की बात कर रही हूँ जो तुम बहुत थक गए हो, तोहफा क्या है? हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा। मजा बिन मरारा की बेटी लैला ने कहा, तुमने इसे नहीं देखा? मैं इसके घर गई थी, बहुत खूबसूरत लड़की है, यमामा का हीरा है, वो तुम्हें चाहती भी है। कहती है कि खालिद एक अजीम इंसान और सिपा है जिसने हम पर फतह पाकर भी ऐलान किया कि किसी औरत को लोंडी नहीं बनाया जाएगा। हालांकि इसे यमामा की औरतों ने धोखा दिया था। इस दौर में अरबों की सौकन का तस्वर नहीं था। हजरत खालिद बिन वलीद ने मजाह बिन मरवा से कहा कि वो इसकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। मौरखों ने लिखा है कि मजाह इतना हैरान हुआ जैसे इसने गलत सुना हो। क्या कहा तूने वलीद के बेटे? मजाह ने पूछा, मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं, निकाह करना चाहता हूं। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बात को दोहराया।
क्या खलीफा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला हम दोनों से खफा ना होंगे? मजा ने कहा, मजा के सही अल्फाज ये थे कि क्या खलीफा हम दोनों की कमर ना तोड़ डालेंगे? हजरत खालिद बिन वलीद इसी बात पर असरार करते रहे कि वो मजा की बेटी के साथ शादी करेंगे। आखिर उन्होंने इस हसीन और जवान लड़की को अपने अकद में ले ही लिया। ये खबर मदीना पहुंची तो खलीफा अल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने खालिद को खत लिखा, ओ वलीद के बेटे, तुम्हें क्या हो गया? शादियां करते फिरते हो, तुम्हारे खैमे के बाहर 1200 मुसलमानों का खून बह गया है, तुमने शहीदों का खून भी खुशक नहीं होने दिया। ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला की खारस्तानी है कि खालिद बिन वलीद ये खत पढ़कर ज़ेर आप कहा, याद रहे कि ये अजीम साहबा की आपस की गुफ्तगू है जिनका सब कुछ अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार था। बाज आकब नांदेश मंजर पसे मंजर में जाए बगैर इनसे बदगुमानियां पैदा कर देते हैं जिनका सब कुछ अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी शादी से हम शुरू करेंगे जो हजरत खालिद बिन वलीद ने मामा की बेटी से की थी। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।